दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। जी तो दोस्तों, ये है जी झांग ब्रांच की नहर और ये गुजरती है जी बहुत से गांव देहात। पुर बंगला, जसवाना बंगला, नड़वाला बंगला और इसके वाले के अलावा भी ये देखिए जी, ये पुराना दफ्तर एसडीओ का। ये है जनाब अमीपुर बंगला की तरफ जाती हुई सड़क और मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ जनाब एक ऐसा बंगला जो कि मुनिया वाला बंगला, शेरुवाना बंगला और इन तमाम बंगलों की तरह बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जनाब आ गया हूँ अमीपुर बंगला और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें। उनमें पहली चीज़ जो ये है, ये एक ऑफिस है, ठीक है। ये कोई तकरीबन 110-120 साल पुराना है और इसकी जो आर्चेज़ हैं, इसका जो फसेड है, इसके जो पिलर्स हैं, इसके अंदर ये जो छत है और इसकी जो ईंटें हैं, ये आज से 100-125 साल पुरानी दास्तान को बयान कर रही हैं। और यहाँ पे जब मैं आया और मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्रिज ही पुरानी है, लेकिन जब मैं इस सोसाइटी के अंदर आया जो कि अमीपुर बंगला की सोसाइटी है, पुरानी सोसाइटी, यहाँ पे ये पुरानी खिड़कियाँ देख के, पुराने दरख्त देख के और ये पुरानी घर देख के मैं ये समझ गया कि ये जो अमीपुर बंगला है ये एक बहुत ही बड़ी प्लेस है। और जो लोग हिस्ट्री से प्यार करते हैं, जो लोग बिल्डिंग और आर्कियोलॉजी से प्यार करते हैं, उनके लिए तो समझ लें कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए। ये जो दरख्त यहाँ पे हैं, ये कुछ 100-125 साल पुराने दरख्त हैं। और मैं अगर आपको इस ऑफिस के अंदर की सैर कराऊँ तो ये जो आप छत देख रहे हैं ना, ये वैसी ही छत है जैसी कि आपको मुनिया वाला बंगला, सतियाना बंगला, जस्सुवाना बंगला, शहरवाना बंगला, अलीपुर बंगला, नड़ वाला बंगला और बाकी जितने भी बंगले हैं उन जैसी छत है। और यहाँ पे इतनी मजबूत चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये वही छतें हैं जिन्होंने बहुत से तूफ़ान, बहुत सी आंधियाँ देखते देखते इनको सेंचुरी से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, 100 साल से भी ज़्यादा हैं और अभी तक ये खड़ी हुई हैं। जो दूसरी प्लेस है दोस्तों, वो मेरे सामने है, इसको डाड़ बोलते हैं। ये रिवायती और लोकल, इंडिजिनस और एबोरिजिनल लैंग्वेज में इसको डाड़ बोलते हैं, लेकिन असल में ये एक पूरी सुरंग थी, या समझ लें कि ये एक पूरा रास्ता था जिस रास्ते से अंग्रेज़ अपनी गाड़ियों पे यहाँ पे आते थे या यहाँ से माल बरदार गाड़ियाँ गुजारते थे, क्योंकि ये जितनी भी प्लेस है ये पूरी ऑफिस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे पास में आपको कैनाल्स भी मिलेंगी जो झांग ब्रांच की, उसको देखते हुए यहाँ पे ऑफिसेस बने थे। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनको कुछ टाइम के बाद क्रेन आती है, इसको देखती है और जो जो चीज़ें इसकी गिरने वाली होती है उनको गिरा दिया जाता, ताकि किसी के ऊपर ना गिर जाए ना, कि तो जानी नुकसान ना हो जाए, माली नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये अभी भी खड़ी हुई है, ये कब तक खड़ी रहती है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अभी तक सिचुएशन के मुताबिक मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। उसकी वजह यह है कि इसका जो बाकी वाला हिस्सा है ना, वो गिर चुका है और इसको इतना ही डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे खड़े होना भी रिस्की है। इसके नीचे खड़े होना रिस्की के साथ साथ ये देखें, ये बहुत सी ईंटें हैं जो यहाँ से निकल चुकी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो इसमें बारीक ईंट भी है, इसमें मोटी ईंट भी है, 4 किलो वज़नी ईंट भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि अब रिहाइश है तो इसको कंप्लीट दिखाना बहुत मुश्किल है। जो दोस्तों मेरे पास तीसरी चीज़ है वो है जी ये ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन कमो बेश 250 या 200 साल पुरानी है। ये वैसी ही ब्रिज है जो कि आप सतियाना बंगला से जब डिजकोट की तरफ आते हैं ना, तो डिजकोट रोड पे एक झाल उसको बोलते हैं, तो वो झाल तकरीबन 200 साल पुरानी लोग ये कहते हैं। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक भी ये 175, 160 या कमोबेश 200 साल पुरानी ये ब्रिज है। तो ये वैसी ही ब्रिज है जो कि वो डिजकोट वाली है। और इसी तरह बहुत सी झाल होती थी यहाँ पे, जैसे सजोनी झाल है, दूसरी झाल है। तो जब आप यहाँ से इसी अमीपुर बंगला से पहले फैसलाबाद, फैसलाबाद से जड़ावाला, जड़ावाला से फिर
आप सत्याना बंगला और सत्याना बंगला से जब डचकोट और डचकोट से आगे मुनिया वाला बंगला समुद्री की तरफ जाएंगे ना, तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो मैरीटाइम या पानी से रिलेटेड या कैनाल से रिलेटेड जो बंगले हैं वो सारे मिलेंगे। और दोस्तों इसका लोहा देखिए आप, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, वेरी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, मैनेज्ड। और यकीन जाने इतने 100 सालों के बाद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मरम्मत होती है, लेकिन आप ये सोचें कि ये किस अंदाज से ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत से लोग गुजरते होंगे, बहुत सी यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए होंगे, लेकिन ये वैसे का वैसा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ये माहौल देखें तो यहाँ पे आम से शहरी हैं, लोकल शहरी हैं जो कि सादा ज़िंदगी जीते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ झंग ब्रांच है, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनके मुताबिक ये बहुत बड़ा चैवल है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि ये अमीरपुर का सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, झाल नहीं है, ये एक चैवल है। ये ऐसी पहचान है कि यकीन जाने कि जब कभी भी आप भवाना रोड पे, फैसलाबाद से भवाना रोड की तरफ जाएंगे, चूँकि ये ज़िला चनियोट का इलाका है, तो रास्ते में अमीरपुर बंगला आएगा। तो अमीरपुर बंगला इस पुल और उस बंगले के नाम पे है, जो कि इसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है, ये जो झाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द हिस्टोरियंस, फॉर द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च ऑन हाइड्रोलिक पावर्स और हाइड्रोलिक मोनूमेंट्स। जो पानी से रिलेटेड जितने भी मोनूमेंट्स हैं, मैरीटाइम के रिलेटेड जितने भी मोनूमेंट्स हैं, उनको जो जिनका इंटरेस्ट है, जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रिसर्च, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके साथ साथ हिस्टोरिकली और एथनो आर्कोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली, एथनोलॉजिकली भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत से कल्चर, बहुत से हेरिटेज पिन पे और कितनी लोकल कल्चर थे जो यहाँ पे, जिनकी अटैचमेंट इस ब्रिज के साथ है, इस झाल के साथ है। और अब ये इकॉनमी का गढ़ है। यहाँ पे लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं। मैं आपको अगर इसके ऊपर लेके जाना चाहूँ तो देखें, ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस भी हैं। अल्लाह ना करे अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ पे गिर गए तो आप नहर के अंदर। अब देखें दोस्तों, ये लोहा देखें कितना मजबूत है, और ये जालियाँ जो यहाँ पे बनी है वो भी बहुत मजबूत है। ये दोस्तों मेरा 4th मोनूमेंट है अबाउट अमीरपुर बंगला। ये असल में अमीरपुर बंगला यही है। ये इसको अमीनपुर बंगला या कैनाल रेस्ट हाउस के नाम से इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसको आप मेरे पीछे देख लें येलो कलर में। असल में ये वो इमारत है जिसके आसपास और बहुत सी इमारतें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत कम ह्यूमन वैंडलिज्म है, तो फिर आप थोड़ा सा डर जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि जब कभी भी इन पुरानी इमारतों पे जाएं तो सुबह के टाइम जाएं, दिन के टाइम जाएं, क्योंकि इसी तरह का खौफ मैंने देखा था सत्याना बंगला के पास पुराना हॉस्पिटल और उसके पास दूसरे जो मोनूमेंट थी। तो इसी तरह का खौफ मैं यहाँ पे भी महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह का खौफ जसोना बंगला, मुनिया वाला बंगला और दूसरे बंगलों में भी मैंने फील किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपकी अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है, आपकी जो अपनी जो सिक्योरिटी का जो चीज़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ सुबह के टाइम आएँ और अच्छे से इंजॉय करें। तो दोस्तों अमीरपुर बंगला 200 साल पुराना टाउन हो सकता है, इससे भी पुराना हो, लेकिन ये मोनूमेंट्स को अगर हम देखें तो ये पौने 200-150 साल पुराने ये सारे मोनूमेंट हैं। तो जब कभी भी आप चनियोट से भवाना, भवाना से फैसलाबाद की तरफ जाएं तो रास्ते में ही आता है, या जब कभी फैसलाबाद से आप चनियोट की तरफ जाएं तो रास्ते में भवाना जो तहसील है और उससे पहले अमीरपुर बंगला आता है। ये तकरीबन 24-25 किलोमीटर दूर है फैसलाबाद से, और उससे ही आगे 24-25 किलोमीटर दूर है भवाना तहसील। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप पुरानी चीज़ों के दिल रहता है, अगर आप पुरानी चीज़ों को देखने वाले हैं तो दोस्तों को भी बताएं और आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा मेरी वीडियो देखते रहें, क्योंकि मैं आपको तमाम कल्चर, तमाम हेरिटेज और तमाम सिविलाइजेशंस की सैर कराता हूँ। आपके भी आसपास अगर कोई पुरानी चीज़ है, इस तरह का कोई पुराना हेरिटेज है, तो भाई को ज़रूर बताएं। मैं आपको इस तरह के बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा और आपका इलाका, आपकी जो
शहर है, आपकी तहसील है, आपका ज़िला, उसको मैं प्रमोट करूँगा, क्योंकि कल्चर से प्यार करना असल में पुरानी हिस्ट्री और तारीख से प्यार करना है।